वाराणसी का वह गांव शांत था। वहां पुरानी लकड़ी का बना छोटा सा घर था जिसमें रामेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री देवी अपनी जिंदगी का आखिरी दौर जी रहे थे। वह घर उनके लिए स्वर्ग जैसा इसलिए नहीं था कि उनके पास कुछ अपना था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उनके पोते अर्जुन की मौजूदगी थी। अर्जुन विदेश में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा एक होशियार छात्र दादा दादी के लिए सिर्फ पोता नहीं था, वह उनकी आंखों की रोशनी और दिल की धड़कन था। जब तक अर्जुन घर में रहता था, उस घर में खुशी और प्यार की चांदनी फैली रहती थी। बुढ़ापे की तकलीफें रामेश्वर और सावित्री को परेशान करती थी, तो अर्जुन उनका सहारा बनता था। समय पर दवाइयां देना और अपनी जेब खर्च से उनके लिए फल खरीदना उसका पसंदीदा काम था। रात होने पर वह उनके पास चारपाई पर बैठता था। उनकी उत्सुक आंखों में देखकर रामेश्वर और सावित्री अपनी पुरानी कहानियां और जवानी के दिनों की यादें बताते थे। उसके हाथ फेरने से उन्हें सुकून भरी नींद आती थी। जब तक अर्जुन घर में था, बेटा संजय और बहू पूजा भी अच्छे से पेश आते थे। बाहर से वे माता पिता का सम्मान करने का नाटक करते थे, लेकिन यह सिर्फ एक दिखावा था। अर्जुन की मौजूदगी की वजह से वे बूढ़े दंपति के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर पाते थे, मगर वे अच्छे दिन ज्यादा नहीं टिके। एक दुखद दिन अर्जुन विदेश के लिए हवाई जहाज में बैठ गया। उसे विदा करने के बाद जब सावित्री घर के दरवाजे पर पहुंची तो उनके दिल में एक ठंडक महसूस हुई। उनकी आंखें नम हो गईं। अर्जुन के जाते ही उस घर की दीवारों में अचानक उदासी और खामोशी भर गई। बुढ़ापे की बीमारियों और कमजोरियों के कारण रामेश्वर और सावित्री को अब ज्यादा सहारे की जरूरत थी, लेकिन संजय और पूजा के लिए अब उनके माता पिता एक बड़ा बोझ बन गए थे। वे सिर्फ अपनी जिंदगी की सुख सुविधाओं और फायदों पर ध्यान देने लगे। वे धीरे धीरे माता पिता की जिम्मेदारियों से दूर होते गए। अब पहले जैसी हंसी नहीं थी, न ही मजाक। रामेश्वर और सावित्री के लिए रसोई में खास तौर पर खाना बनाने वाला या समय पर दवाइयां देने वाला कोई नहीं था। बूढ़े दंपति अपने छोटे से कमरे में सिमट कर रह गए। उनके कमरे का दरवाजा बंद रहता था और उस कमरे में दुख और चुप्पी छाई रहती। बाहर बेटे और बहू की भागदौड़ भरी जिंदगी चल रही थी और अंदर वे दोनों दिल नजरअंदाज किए जाने के दर्द से तड़प रहे थे। अर्जुन के न होने से उस घर में एक बड़ी खाली जगह बन गई। बाहर से शांत दिखने वाले उस घर के अंदर रामेश्वर प्रसाद और सावित्री देवी जो अकेलापन महसूस कर रहे थे, वह और भी गहरा होता गया। बूढ़े दंपति को प्रति संजय और पूजा का व्यवहार धीरे धीरे दूरी से हटकर क्रूर अनदेखी में बदल गया। पूजा की रसोई में उनके लिए कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था। दोपहर के या रात के खाने में रामेश्वर और सावित्री को अक्सर पिछली रात के बचे हुए ठंडे या फिर अधा जले रोटियां और सब्जियां मिलती थीं। गरम और ताजा खाना खाने की इच्छा भी वे अपने दिल में ही दबा लेते थे। एक दिन सावित्री ने दुखी होकर रामेश्वर से कहा, हम दोनों ने अपने बच्चों के लिए कितनी ही रातें जागकर खाना बनाया है, आज हम इसी घर में बोझ बनकर रह गए हैं। दूसरे दिन बासी खाना खाने की वजह से रामेश्वर के पेट में दर्द शुरू हो गया। वह दर्द सहन न कर पाने पर उन्होंने भारी मन से बेटे संजय को आवाज दी। बेटा, रामेश्वर ने धीमी आवाज में कहा, हमें कुछ दिनों से अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। बासी खाने की वजह से मैं बीमार पड़ गया हूं। संजय उस समय फोन पर बात कर रहा था। पिता की बातें सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फोन काटा और जोर से चिल्लाया, आपको यहाँ कौन सा बड़ा काम करना है? मेहनत करके कमाने वाले हमें अच्छा खाना खाने का हक है। आपको जो मिलता है वह चुपचाप खा लीजिए। आपकी ये फालतू शिकायतें सुनकर मेरे पास समय बर्बाद करने को नहीं है। मुझे और भी काम है। संजय की वे बातें दो तेज चाकुओं की तरह रामेश्वर और सावित्री के दिल में उतर गईं। अपने ही बेटे को, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, इतनी कठोर बातें कहते सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी लाचारी और पुराने अच्छे वक्त का गहरा गम था। बिना ज्यादा बात किए या जवाब दिए वे धीरे से अपने कमरे की तरफ चल दिए। अंदर जाकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और ताला लगा दिया। फिर वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठ गए और बिना आवाज किए रोने लगे। बाहर पूजा और संजय के हंसने और बात करने की आवाजें आ रही थी। उस घर के हर कोने में उनका दुख खामोशी से गूंज रहा था, उनका राजदार दुख जिसे कोई नहीं सुन सकता था। सुबह हमेशा की तरह शांत नहीं थी। सूरज उगने से पहले ही उस घर में डर की ठंडक फैल गई।
भोर में नींद से जागे रामेश्वर प्रसाद पसीने से तरबतर थे और जोरदार सीने के दर्द से तड़प रहे थे। सांस न ले पाने के कारण वह बिस्तर पर तड़पते रहे। हे भगवान, यह क्या हो गया? घबराई हुई सावित्री देवी तुरंत बेटे संजय के कमरे की ओर भागी। दरवाजा खोलकर कांपते हुए आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें जल्दी अस्पताल ले जाना होगा। अगर कुछ हो गया तो? संजय दूसरी तरफ करवट लेकर लेटा था। माँ की बातें सुनकर वह गुस्से से उठ बैठा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि सिर्फ बेचैनी थी। मुझे सुबह ऑफिस जाना है। क्या मैं सिर्फ आपके काम संभालने के लिए पैदा हुआ हूं? मैं अस्पताल नहीं आ सकता। अगर गया तो एक दिन की सैलरी चली जाएगी। मेरे पास आपकी इन बातों के लिए समय नहीं है। जाओ और अपना देखो। उसकी आवाज सख्त थी और वे शब्द चाबुक की तरह सावित्री के कानों पर पड़े। बेटे के इन कठोर शब्दों से टूट जाने के बावजूद सावित्री रुकी नहीं। बीमार पड़े पति को बिस्तर पर अकेला छोड़ना उन्हें गवारा नहीं था। खुद ही कुछ करना होगा। ये समझकर सावित्री ने अपने साड़ी के पल्लू में बंधी सालों की छोटी सी बचत निकाली। कांपते हाथों से उन्होंने रामेश्वर को सहारा दिया और जैसे तैसे बाहर लाकर एक ऑटो रिक्शा बुलाई। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने रामेश्वर को चेक किया। उन्होंने बताया कि उनका बीपी और शुगर बढ़ा हुआ है और उन्हें दवाइयों के साथ साथ पूरी तरह आराम की जरूरत है। सावित्री दवाइयां लेकर राहत की सांस के साथ घर की ओर चली। लेकिन उस दिन किस्मत ने उनके लिए एक और मुसीबत रखी थी। आधे रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव की ओर जाने वाले कीचड़ और गड्ढों से भरे रास्ते पर ऑटो ड्राइवर ने आने से मना कर दिया। यहीं उतरना पड़ेगा, मुझे दूसरी सवारी पकड़नी है, कहकर वह जिद पर अड़ गया। बहुत मिन्नतें करने पर भी जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्हें उस बारिश में उतरना पड़ा। कमजोर रामेश्वर चल भी नहीं पा रहे थे। सावित्री देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू रामेश्वर के सिर पर ढककर उनके हाथों को सहारे के लिए पकड़कर कीचड़ और गड्ढों से भरे रास्ते पर मुश्किल से चली। बारिश की बूंदें उनके झुर्रीदार चेहरे पर गिर रही थी। यह बारिश का पानी था या अपनी हालत पर बहने वाले आंसू, ये बताना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उनके दुख में शामिल हो गई हो। भीगे कपड़ों में ठंड से कांपते हुए वे घर के दरवाजे पर पहुंचे। यह देखकर संजय गुस्से से कांप उठा, लेकिन पूजा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। देखिए तो, इस उम्र में ऐसा हाल बनाकर घूम रहे हैं, हमारी बदनामी करवा रहे हैं ये दोनों। संजय ने भी अपना सारा गुस्सा माता पिता पर चिल्ला कर निकाला। रामेश्वर और सावित्री को चुपचाप अपने कमरे में जाना पड़ा। इस घटना ने संजय का दिल और भी पत्थर कर दिया। उसने जल्द से जल्द इन्हें हमेशा के लिए हटाने का क्रूर फैसला पक्का कर लिया। यह दुख अब और नहीं चाहिए, इन्हें हटाना ही पड़ेगा। पूजा की बातों ने उसके फैसले को और मजबूत कर दिया। रात के झगड़ों के बाद अगली सुबह संजय ने अजीब तरह से प्यार और दोस्ती दिखाई। पिताजी, माँ, उसने नरमी से कहा, मैं आप लोगों को बीमार देखना नहीं चाहता। आपकी बीमारियां ठीक करने के लिए दिल्ली के बड़े अस्पताल में अच्छा इलाज करवाएंगे। वहां कुछ दिन रहना पड़ेगा, इसलिए कुछ जरूरी सामान ले लीजिए। ये शब्द रामेश्वर और सावित्री के लिए बहुत राहत लेकर आए। उसका मन बदल गया। हमारे बेटे को हमसे प्यार है। उन बूढ़ों ने एक दूसरे को देखकर तसल्ली ली। पुरानी साड़ियों और 2 जोड़ी कपड़ों वाला एक छोटा सा झोला लेकर उम्मीद से भरकर वे यात्रा पर निकल पड़े। ट्रेन के सफर में संजय उनसे प्यार से बात करता रहा ताकि कोई शक न हो। दिल्ली पहुंचने के बाद संजय उन्हें एक बड़े अस्पताल के बाहर ले गया। वहां के एक चौड़े फुटपाथ पर उसने उन्हें बिठाया। आप यहां आराम कीजिए, मैं डॉक्टर से बात करके इलाज की बात पक्की करके तुरंत आता हूं, संजय ने कहा। वह बेटा गया तो गया, फिर कभी वापस नहीं आया। रात हो गई थी, लेकिन बेटे को न देखकर उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ा। पहले तो वे आपस में तसल्ली देते रहे कि उसे देर हो गई होगी, लेकिन जब रात की ठंडक फुटपाथ पर उतर आई तो उनके मन में डर और चिंता घर कर गई। आखिर में वह कड़वा सच सावित्री के होठों से निकल ही आया। हे भगवान, उसने हमें यहाँ छोड़ दिया है, उस बड़े शहर में अनजान लोगों के बीच, बिना पैसे और बिना किसी सहारे के वे अकेले रह गए।
एक एहसान फरामोश बेटे को क्यों पाला, यह सोचकर रामेश्वर प्रसाद फूट फूट कर रो पड़े। वह फुटपाथ उनके दुखों का बिस्तर बन गया। जीवन आगे बढ़ा, लेकिन सावित्री देवी हारी नहीं। हम मरेंगे नहीं, उन्होंने रामेश्वर को हिम्मत दी। मैं कोई काम ढूंढूंगी, हमें जीना है। वे पास के एक छोटे होटल की ओर गईं। होटल मालिक के पैरों में गिरकर उन्होंने भीख मांगी। मुझे कोई काम दे दो, मैं बर्तन धो सकती हूँ, पोछा लगा सकती हूँ, बदले में बस एक वक्त का खाना दे दो। मेरे पति बीमार है, हम अनाथ हैं। उस दयालु होटल मालिक ने उन्हें काम दे दिया। वहां से मिलने वाला खाना ही उनकी जिंदगी का सहारा बना। रामेश्वर दिन भर होटल के एक कोने में कुर्सी पर बैठे रहते। रात में वे होटल के फर्श पर एक कपड़ा बिछाकर पति पत्नी की तरह सोते थे। उन्होंने अपने बेटे को कोसा नहीं, बल्कि उनके इकलौते सुकून अपने पोते अर्जुन को याद कर सकते थे। काश हमारा बेटा यहाँ होता। वह सोच ही उन मुश्किल रातों में उनका एकमात्र सहारा थी। सालों की विदेश में पढ़ाई पूरी करके अर्जुन भारत यानी दिल्ली वापस आया। उसके मन में दादा दादी से मिलने की गहरी बेचैनी थी। जब उसने माता पिता को फोन किया तो संजय ने झूठ बोला। वे अभी तीर्थ यात्रा पर हैं, वहां फोन का नेटवर्क नहीं मिलता, तुम दिल्ली आ जाओ फिर हम बात करेंगे। इस जवाब से अर्जुन को हल्का सा शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। एक जाने माने अस्पताल में नौकरी के लिए इंटरव्यू अच्छे से पूरा करने के बाद जब उसे भूख लगी तो वह पास के एक छोटे से होटल में गया। होटल के फर्श पर पोछा लगाती एक बूढ़ी औरत पर उसकी नजर पड़ी। शुरुआत में तो उसने इसे सामान्य नजारा समझा, लेकिन उसका रूप देखकर उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। उसका झुर्रीदार चेहरा, नम आंखें और दादी से मिलती जुलती शक्ल ने उसकी यादें ताजा कर दी। क्या यह मेरा वहम है? दादी तो तीर्थ यात्रा पर है ना? अर्जुन को शक हुआ। फिर भी उसने हिम्मत करके पास जाकर आवाज दी। दादी, उसने कांपते स्वर में पुकारा। आवाज सुनकर उन्होंने सिर उठाया। सामने अपने प्यारे पोते अर्जुन को देखकर सावित्री की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ में पकड़ी पोछे की बाल्टी फेंकी और दौड़कर अर्जुन को गले लगा लिया। माँ की तरह पालने वाली दादी का यह दुख भरा हाल देखकर अर्जुन भी फूट फूट कर रो पड़ा। पास ही कुर्सी पर बैठे कमजोर रामेश्वर को भी उसने देखा। अर्जुन उनके पैरों पर गिर पड़ा। सावित्री और रामेश्वर ने संजय की धोखेबाजी और दिल्ली के फुटपाथ पर अकेले रहने के बाद की तकलीफों की कहानी आंखें पोंछकर उसे बताई। जब उसने उनके होटल में पोछा लगाकर गुजारा करने की कहानी सुनी तो अर्जुन का दिल दर्द से टूट गया। उसके अंदर क्रूर पिता और स्वार्थी माँ के लिए बदले की आग भड़क उठी। अर्जुन ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी नौकरी और भविष्य को एक तरफ रखकर दादा दादी के लिए दिल्ली में एक छोटा सा किराए का मकान लिया। वह उन्हें होटल से वहां ले आया। रामेश्वर और सावित्री को सारी सुविधाएं मिले। इसके लिए उसने खाना बनाने और देखभाल करने के लिए 2 नौकर रखे। दादा दादी को यह भरोसा दिलाने के बाद कि वे सुरक्षित हैं, अर्जुन अपने माता पिता को सबक सिखाने के लिए गांव लौट गया। अर्जुन को देखकर संजय और पूजा बहुत खुश हुए। संजय को घमंड था कि उसका बेटा विदेश से पैसा लेकर आया है। मुझे विदेश में बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिली है, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं आप दोनों को भी साथ ले जाऊंगा। अर्जुन ने अपनी योजना बताई। विदेश जाने की लालच में संजय और पूजा बहुत खुश हुए। सफर की तैयारियों के बीच संजय ने अपने पास मौजूद पैसे से भरा बैग अर्जुन को सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया। अपने बदले को पूरा करने का हथियार उसे मिल चुका था। विदेश यात्रा के लालच में डूबे संजय और पूजा अर्जुन के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की भीड़ के बीच अर्जुन ने उन्हें एक बड़ी कुर्सी के पास बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, मुझे अभी टिकट कंफर्म करके आना है, बैग मैं ले जाता हूँ, कहकर वह संजय द्वारा दिए गए पैसे भरे बैग समेत सारा सामान लेकर चला गया। विदेश में बेटे के साथ नई जिंदगी का सपना देखकर संजय और पूजा इंतजार करते रहे। समय बीतता गया। आधा घंटा 1 घंटा बन गया, फिर घंटों गुजर गए। हवाई अड्डे की चहल पहल अब उनके लिए एक डरावना सपना बनती जा रही थी। संजय ने अर्जुन के फोन पर कॉल किया तो फोन बंद था। तभी वह सच उनके सिर पर बिजली बनकर गिरा। हमें धोखा दिया गया है, उसने हमें छोड़ दिया है। उनके पास पैसे नहीं थे, विदेश यात्रा रद्द हो गई थी और यहाँ तक कि घर वापस जाने का भी कोई रास्ता नहीं था। उस बड़े शहर के बीचों बीच संजय और पूजा लाचार होकर बैठ गए। एयरपोर्ट की आलीशान कुर्सी पर बैठकर
पूजा ने सिर झुकाकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तभी संजय को अचानक रामेश्वर प्रसाद और सावित्री देवी का चेहरा याद आया। उन्होंने जिस प्यार से धोखा दिया था, दिल्ली के ठंडे फुटपाथ पर उन्हें जिस लाचारी में छोड़ा था, वह सब संजय के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गया। यह कर्मों का फल है, उसने धीरे से कहा। माता पिता को छोड़ने का नतीजा। हमारे दर्द की गहराई हमें अब समझ आ रही है। थोड़ी देर बाद अर्जुन वापस आया। उसके साथ शांत और सिर उठाए रामेश्वर प्रसाद और सावित्री देवी को देखकर संजय और पूजा हैरान रह गए। वे एयरपोर्ट पर आराम से मौजूद थे। अर्जुन उनके सामने खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर पक्का इरादा और न्याय की भावना भरी हुई थी। उसने कहा, जो आपने मेरे दादा दादी के साथ किया, वही मैंने आपके साथ किया। उन्हें जो दर्द मिला, वही दर्द आपको देने के लिए मैंने आपको यहां छोड़ा था। आपने जो किया, आपको वही फल मिला। अब आपको समझ आया ना माता पिता का दर्द क्या होता है। अर्जुन की बातें सुनते ही संजय का घमंड पूरी तरह टूट गया। वह घुटनों के बल बैठकर सीधे माता पिता के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ बड़ी गलती हो गई। हमने बहुत बड़ा पाप किया। पूजा ने भी आंसू बहाते हुए माफी मांगी। रामेश्वर और सावित्री ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने बहुत दुख झेला था, लेकिन बच्चों को दुखी देखना उन माँ बाप के दिल को गवारा नहीं था। उनका दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने प्यास से बेटे और बहू को हाथों से उठाया और माफ कर दिया। इस तरह न्याय और पछतावे के उस पल में कर्म का फल नामक सबक सिखाते हुए वह परिवार फिर से एक हो गया। अर्जुन ने अपने प्यार और सख्त रुख से परिवार में सम्मान और प्यार वापस ला दिया।